हाँ जी। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। और प्लीज ट्राई करा करिए कि क्लास में आपका कैमरा ऑन हो। आपका उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, फोकस रहेगा। आप अलाइन होकर सब कुछ समझेंगे आसानी से। और जब एक दूसरे से बोलते ना, मैं भी आपको देख पाती हूँ, आप भी मुझे देख पाते हो, आप तो सब मुझे देख पाते हो, लेकिन एक एनर्जी अलाइनमेंट तभी क्रिएट होता है। तो ट्राई करा करिए। कोई आपको जज नहीं कर रहा। मैं भी जैसे हूँ वैसे ही उठ के आके बैठ जाती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपकी नॉलेज और आपकी लर्निंग इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सीख रहे हो। हमारे इस ग्रुप में वही मैटर करता है कि हम जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सोचना है, क्या बोलना है, बस वही हमारी लाइफ है। चलिए, आज हम बात करेंगे मेक ऑल योर विशेष कम ट्रू। कैसे हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में या रियलिटी में बदल सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड एक मैजिकल कारपेट की तरह होता है। यदि हमने अभी तक, जैसे मैम ने अभी शेयर किया ना कि मैंने 12 चैप्टर किए, मुझे अपनी फीलिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ मेरी फीलिंग वाइब्रेशन में मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर किए, आपको समझ में आया होगा कि हमें अभी तक जो मिला है या जो कुछ भी मिल रहा है, हमने उस एक चीज के लिए अपना एक बेस बनाया। जैसे मनी एरिया के लिए हमने एक बेस बनाया अपना। देन हमने हेल्थ के लिए अपना ग्रेटिट्यूड का एक बेस तैयार किया कि कैसे हमें हेल्थ में ग्रेटिट्यूड करने हैं, कैसे अपने काम में करने हैं, कैसे जो लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया है, हमें उनके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। देन आपका और कैरियर है, हाँ, आपके लाइफ में जितने भी रिलेशन है, आपको उन पर्सन के लिए किस तरह से ग्रेटफुल होना है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे ग्रेटफुल होकर कर सकते हो। अभी तक हमने सीखा ना, तो हमने 12 चैप्टर्स में यही सीखा समझा कि हमें अपने ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाना है। तो हमारा एक बेस बन गया है। ग्रेटिट्यूड की मैजिक धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको समझ में आने लगी है, एक्टिवेट हो जाती है 12 डेज में। एक्चुअली धीरे धीरे करके अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हर एक चैप्टर को किया है और दिल से उसे फील किया है, तो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग में डिफरेंस दिखने लगता है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमें ये सिखाता है कि कैसे ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से हम अपने सारे ड्रीम्स और डिजायर को रियलिटी में बदल सकते हैं। हमने डे 1 पे मैंने आपको बोला था कि आपको अपने सबको 10 ड्रीम्स लिखने हैं, सभी ने लिखे थे। ओके। तो हमने सिर्फ वहां पे लिखा था कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हो। आज हम उसको समझेंगे कि उसको कैसे हमें उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ अपने ड्रीम को अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेट बनना है। तो हमने देखा है कि हमारी बहुत सारे पुराने समय से बताया जा रहा है ना कहीं कि कुछ भी चीज पाने से पहले, हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखे, वहां पर देखा होगा, समझा होगा कि कुछ भी चीज पाने से पहले हमें पहले ग्रेटफुल होना है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, वो किसी भी एक्शन, किसी भी चीज को पाने से पहले, जैसे शिकार करने जाते तो वो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते थे। बाढ़ नदी, नील नदी में जो अफ्रीका की ट्राइब्स थी, वो जो मिस्र में, मिस्र के लोग पहले से ही सेलिब्रेट करते थे कि नदी में बाढ़ का पानी आएगा, उनको पूरे टाइम साल भर पानी मिलता रहे, उसके लिए वो पहले से ही सेलिब्रेशन करते रहते थे। इवन हमने अपने हिंदू कल्चर में भी देखा है कि ना, बारिश नहीं आती कहीं कहीं तो बारिश आने का पहले से ही वो पूजा पाठ होने लग जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं अलग अलग लेवल पे। तो यही होता है कि किसी भी मनचाही चीज को पाने से पहले हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो हर धर्म की प्रार्थनाएं हमें यही सिखाती है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, उस चीज को पाने से पहले आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हमें अपने मन में उसका इमेज बनाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आप किस तरह का घर चाहते हो, आपके माइंड में जब तक उसकी इमेज नहीं होगी, तब तक क्या आप अपने सपने को हासिल कर सकते हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप अपनी लाइफ में कितना अर्निंग करना चाहते हो, जब तक आपके माइंड में वो क्लियरिटी नहीं होगी, वो इमेज ही नहीं होगी, तब तक आप कैसे उसको अट्रैक्ट करोगे? फिर आपको उस डिजायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर दिन ऐसा फील करना होता है जैसे वो आपको मिल चुकी है, आपका वो सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारी फीलिंग वैसी होनी चाहिए।
कि वो चीज हमारे पास आ गई है तो हम कैसा फील करेंगे, वो फीलिंग आपको बार बार रिपीटेटिव वे में जनरेट करनी होती है। ठीक है। तो पहले कभी विचार ही नहीं आया होगा, पहले कभी समझा ही नहीं कि हमें कुछ भी पाना है हमारी जिंदगी में तो उसके लिए ग्रेड कहीं सीखा ही नहीं ना। मुझे बताइए ना कहाँ सिखाया, कैसे, स्कूल में भी नहीं सीखा, इवन हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया कि हमें कुछ भी चाहिए तो पहले अगर हम ग्रेटफुल होंगे तभी वो मिलेगा। तो जिसके और इसके बाद अब हमें एक मैजिकल पावर समझ में आई कि हाँ, अगर हमारे पास ग्रेटिट्यूड है तो हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जिसके पास ग्रेटफुलनेस है उसको और ज्यादा मिलता है और उसकी लाइफ वेल्दी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने लगती है। इसीलिए अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमारे सपनों को पाने से पहले हमें ऐसा पहले ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगी हम उसके बाद ग्रेटफुल होंगे। आपको वो फीलिंग बार बार पहले से ही क्रिएट करनी होगी कि वो चीज अगर आपकी लाइफ में होती है या आपको मिल जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो जब भी आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए ग्रेटफुल होते हैं, और उसका रीजन है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उस फीलिंग को फील करते हैं, तो हमारा माइंड बार बार उसकी इमेज को क्रिएट करता है कि जैसे वो चीज हमारे पास आ चुकी है। हम महसूस करते हैं कि वो चीज हमारी लाइफ में हो चुकी है और हम उस रोल को प्ले कर रहे हैं कि वो चीज हमारी लाइफ में आ गई तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम अपने उस चीज उस जिंदगी को किस तरह से जी पा रहे हैं। हमारी एक मूवी होती है ना, मेंटल मूवी, सबने सीक्रेट मूवी देखी होगी तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि जो हम माइंड में मूवी क्रिएट करते हैं बार बार रिपीटेटिव वे में, वही हमारी रियलिटी बनकर आने लगती है। तो आपको अगर आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसका विजुअलाइजेशन, उसकी इमेज बार बार अपने माइंड में क्रिएट करनी होगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज कैसे होगी, कहाँ से आएगी और किस तरह से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। क्योंकि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, सेम एज इट इज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है 24/7 आवर काम कर रहा होता है। बस आपको अपने ऑर्डर प्लेस करने का सही तरीका पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हो उसे वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। लाइट ऑफ करके जाइएगा, ठीक है। तो जब तो हमने अपने ड्रीम लिखे थे कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या पाना चाहते हैं। तो आप देखिए, आपने 10 ड्रीम लिखे हैं। हो सकता है किसी का सपना हो कि मुझे अच्छा बिजनेस करना है, किसी को अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी हो, किसी को अपने बच्चों के स्कूल के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को पर मंथ 1 लाख रुपीस की सैलरी चाहिए, किसी को हेल्थ चैलेंजेस है तो किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए। हो सकता है किसी को कहीं पे ट्रैवल करना, तो उसके ड्रीम लिस्ट में वो ट्रैवल है। तो आपको क्या करना है, अब हम अपने उन ड्रीम को पूरा करने के लिए यूनिवर्स को क्या करेंगे, यूनिवर्स को हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में है और उसे बार बार फील कर रहे हैं तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो आप अपने पेन पेपर लीजिए और आप अपनी 10 जो आपने 10 लिस्ट बनाई थी, अगर किसी ने नहीं बनाई है तो फिर से बनाइएगा। ओके। आप लिखेंगे आपका ड्रीम जो भी है, जो भी ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो जब उसको वो मिल जाएंगे तो वो क्या लिखेगा, एग्जाम में इतने मार्क्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसकी वजह से मुझे अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेरे सपने के घर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ इश्यू चल रहे तो आप उसके साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो लिखिए जैसे उसके साथ फोन पे बात के लिए या कहीं पे आप घूमने गए तो लिखिए उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिससे हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर हो गया। तो पहले डैश में आप अपना ड्रीम लिखेंगे कि इस तरह से जैसे वो चीज आपको मिल गई है, और उसके बाद में आप उसके लिए 3 बार क्या लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस और वो चाहता है कि मुझे अच्छी मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो अच्छी है, तो आप लिखेंगे मेडिकल रिपोर्ट, नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो मुझे बता रही है कि मैं फिर से हेल्दी हूँ, फिर से मैं ठीक हो गया हूँ। कहीं से पैसा चाहिए तो आप लिखिए जितना अमाउंट चाहिए कि 1 लाख रुपीस पर मंथ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
जिससे मैं अपने सारे घर के खर्चों को पूरा कर पा रहा हूँ, जिससे मैं कहीं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, जिससे मैंने ज्वेलरी खरीदी, जो भी आपकी नीड हो। अगर कोई बिजनेस क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो लिखिए कितने, थैंक यू मुझे 10 क्लाइंट हर रोज के देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या मुझे 10 क्लाइंट हर दिन के मिल गए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डैश में आप जो भी चाहते हो वो लिखिए, और उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू लिखना है, ताकि ये आप ड्रीम लिखेंगे तब लिखना, अफर्मेशन नहीं बता रही, उसके बाद में आएगी अफर्मेशन। अभी ड्रीम जिसने नहीं लिखी ना, उसको लिखने का तरीका, अभी स्टार्टिंग में हमने सिर्फ लिस्ट बनाई थी, मैंने आपको बताया कि हल्का सा आप मोटा मोटा लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी चाहिए, ड्रीम। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि वो चीज किस तरह से आपकी लाइफ में आ गई है। तो आप फिलअप में वो चीज लिखेंगे, उसके बाद 3 बार थैंक यू लिखेंगे, जिससे आप वो चीज कर पा रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज आपकी लाइफ में हो गई है। किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय आइडियल लाइफ पार्टनर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो 3 बार आपको थैंक यू इसलिए लिखना है क्योंकि जो नंबर 3 होता है वो कोड ऑफ क्रिएशन होता है। इस दुनिया में जितनी भी बोलते हैं ना कुछ भी क्रिएशन हुई है वो नंबर 3 के बेस पर ही हुई है। अगर देखेंगे कि अगर इस दुनिया में एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो पेरेंट्स, माता पिता और वो बच्चा मिलके एक पूरा फैमिली को कंप्लीट करते हैं। तो 3 लोगों की जरूरत होती है। तो नंबर 3 क्रिएशन कोड होता है जो आपकी लाइफ में किसी भी चीज को क्रिएट करता है। तो जब हम अपने ड्रीम पे 3 बार थैंक यू ऐड करते हैं तो हम एक यूनिवर्स का मैजिकल फॉर्मूला उसमें एक्टिवेट कर देते हैं, एक मैजिकल फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। दूसरा आपको फिर क्या करना है, जब आप अपनी लिस्ट को लिख लेते हैं तो आपको उसका विजुअलाइजेशन करना है। तो आप कोई भी 3 ड्रीम लीजिए पहले, और हर ड्रीम को आपको विजुलाइज करना है किस तरीके से जैसे वो आपकी लाइफ में हो गया है। वो ड्रीम आपको मिल गया है, आपका आपको अपने सपनों का घर मिल गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आपको लाइफ में वो चीज हो जाती है तो आपकी फीलिंग कैसी है, आपकी लाइफ में वो चीज आ गई तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया, आपकी लाइफ में जब वो चीज हो गई तो उन सब में से कौन सी ऐसी बेहतरीन चीज थी। तो आप उसका विजुअलाइजेशन बार बार कर सकते हो। और जब आप वो विजुअलाइजेशन कर लेते हो तो आपने जो भी लिस्ट लिखी ना उस लिस्ट को आपको पढ़ना है। जैसे नंबर 1 का आपने विजुअलाइजेशन किया कि आपके सपनों का घर कैसा है, आप अपने सपनों का घर देख रहे हो कि उसका रूम ऐसा है, बेडरूम ऐसा है, उसमें कलर ऐसे हैं, कर्टन ऐसे हैं, उसमें आप किन किन फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हो, किस तरह से आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो हो गए तो आपने किसको वो गुड न्यूज दी है, या किसी की एग्जाम क्लियर हो गई है तो उसको कितने मार्क्स उसने अचीव किए हैं, उसने किस अपने उसको कैसी फीलिंग हो रही, वो किस तरह से सेलिब्रेशन मोड में है, फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले किसको बता रहा है, और अगर वो लाइफ में हो जाता है तो उसके बाद वो सबसे अच्छी चीज उसकी लाइफ में कौन सी हो रही है। तो जब आप इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं, उस पूरी मेंटल मूवी को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तो आपने जो लिस्ट लिखी है ना उसको निकालना है, और उसमें जो आपने पहला ड्रीम जिसका विजुअलाइजेशन किया था उसको आपको रीड करना है। जो आपने पहला ड्रीम लिखा था उसको रीड करना है, और 3 बार थैंक यू बोलना है ताकि आप उसे ज्यादा से ज्यादा फील कर सके। फिर दूसरी जो भी आपका ड्रीम है उसका विजुअलाइजेशन भी सेम एज इट इज करना है, फिर उसको रीड करना है ताकि आप ये फील कर सके कि वो चीज आपकी लाइफ में हो गई। क्योंकि जितना आप फील करोगे ना उतनी जल्दी ये आपकी लाइफ में इजीली बोलते हैं ना, आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट करोगे। जितना क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हो डालिए। जैसे सोचो कि ये हो गया, आप किसी को बता रहे हो, मान लीजिए किसी को एक एग्जांपल और देती तो उससे और क्लियरिटी मिलेगी। कि मान लीजिए कोई अपनी जॉब अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो सोचेगा कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गई है, मेरी सैलरी इतनी हो, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मेरा डेजिग्नेशन ये है, मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं कौन से ट्रांसपोर्ट से उस ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ के लोग मुझे किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे काम किस तरह से मिल रहा है, मेरे काम को लेकर वहाँ के लोग किस तरह से खुश हो रहे हैं, मेरे काम को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। ये पूरी आपकी मेंटल मूवी में सारी इमेजेस होनी चाहिए कि वहाँ के जॉब में आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप इजीली अपने जॉब पर टाइम पर पहुंच रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट वर्क कल्चर आपके अकॉर्डिंग है, लोग वहां के लोग बहुत आपको प्यार कर रहे हैं, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके काम को आपके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपको अपने विजुअलाइजेशन में देखनी होती है। जितना ज्यादा फील कर को करोगे उतनी जल्दी। तो अपने सपनों को बनाइए,
एक एक करके उस 10 सपनों को लिखिए। उसमें से अगर आप एक ड्रीम पर पहले काम करना चाहते हैं तो एक, नहीं तो हम 3 जो करते ही हैं। तो अब आपको देखो यहाँ से एक चीज और समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हमने जो मैजिक बुक काफी टाइम से करे, तो मैंने 5 स्टेप आपको हमेशा बताया कि अपने ड्रीम के लिए करने चाहिए। सबसे पहला होता है कि आप अपने ड्रीम का विजुअलाइजेशन करिए, जो अभी बताया ना मैंने कि आप अपने ड्रीम की मेंटल मूवी क्रिएट कीजिए। उसे आपने अपने मेंटल मूवी में क्रिएट किया, देन फिर हम सब अफर्मेशन राइटिंग करते हैं ना। सेकंड स्टेप होता है कि आप उसका अफर्मेशन राइटिंग कीजिए। कोई 10x3 करता है, कोई 5x55 करता है, कोई 369 करता है, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, तो आप अपनी टेक्निक को यूज कीजिए। ये होता है दूसरा स्टेप कि आपने अपने विजुलाइज किया, देन उसको लिखा। तीसरा होता है कि आप अपने अफर्मेशन को बोलते हो, रिपीट करते हो, है ना। तो आप अपनी अफर्मेशन को बोलिए नॉर्मल में, जैसे बोलते हैं ना, वाव मोमेंट के साथ बताइए कि अरे मेरी लाइफ में ये हो गया है, मेरा सपनों का घर मुझे मिल गया है। तो अब हम किस तरह से दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो अफर्मेशन होती है। तो आप अपनी अफर्मेशन को चेंट करिए। 3 हो गया। देन आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो लूप में। आप उसका एक अपनी अफर्मेशन बनाइए, उसको 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर आप लूप में सुनना चाहते हो उसका रिकॉर्डिंग करके आप उसको दिन भर में कभी भी सुन सकते हैं, या रात को सोने से पहले उसको सुनकर सो जाइए आप। चौथा स्टेप ये होता है। पांचवा स्टेप होता है कि आपका जो भी ड्रीम है उससे रिलेटेड आपको जो भी इमेजेस है, मान लीजिए किसी को सपनों का घर चाहिए, तो वो गूगल पे, इंटरनेट से आसानी से ऐसे जो घर उसको अच्छा लगता है, जिस तरह का घर चाहिए, उसका इमेज सर्च करके वहां से वो प्रिंट आउट लेके अपने विजन बोर्ड पे लगा सकता है। तो जो भी आपके ड्रीम है, आप उस ड्रीम की पिक्चर को अपने विजन बोर्ड पे लगाइए, और उसे रोज सुबह शाम दिन में जितनी बार आप देख सकते हो देखिए, और उसको महसूस कीजिए कि उस आपकी लाइफ में वो चीज हो चुकी है और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तो ये 5 स्टेप होते हैं जो आपको हर दिन फॉलो करने होते हैं अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए। अगर आप ये 5 स्टेप डेली कर रहे हैं ना, तो आप अपने ड्रीम तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी। तो आप अपने ड्रीम का मैजिक सॉरी विजन बोर्ड बना सकते हो, जिसमें अपने ड्रीम्स से रिलेटेड आप अपनी जो भी पिक्चर्स है वो लगा सकते हो। ठीक है, आप उसे ऐसी जगह लगा दो जहां पर आप दिन रात सुबह शाम उसको आसानी से देख सकते हो। हर एक ड्रीम के नीचे, उस पिक्चर के नीचे आप मैजिकल वर्ड 3 बार थैंक यू भी लिख सकते हैं। आप अपने घर के फ्रिज पे उसको लगा सकते हो। फैमिली के साथ जहां भी रहते हो, आप फैमिली के साथ भी वो मैजिक अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। आप अपने बेडरूम में उसको लगा लीजिए, मिरर के ऊपर लगा लीजिए, ऐसी जगह लगा लीजिए जहां पे आपकी नजर बार बार पड़ती है। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भी उसको लगा सकते हो, या आप अपने वर्क एरिया में भी उसको लगा सकते हो। तो जहां भी आप अपने विजन बोर्ड को बार बार देख सकते हैं वहां पर लगाइए। तो कल आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने काउंट माई ब्लेसिंग जो हम हर रोज करते हैं, दूसरा स्टेप है आपको क्या करना है, हमने जो 10 ड्रीम ऐसे ही लिखे थे ना, मैंने उस समय आपको बोला था कि नॉर्मल लिख लीजिए बस। अभी ड्रीम हाउस 1 लाख रुपए पर मंथ से अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे। डिटेल में कैसे लिखेंगे कि पहले डैश आपका जो भी ड्रीम है उसको लिखिए, उसके पीछे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए। फिर दूसरा आपको उसका विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन में आपकी 3 चीज होनी चाहिए कि अगर वो चीज आपकी लाइफ में हो जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। अगर वो चीज आपको मिली तो सबसे पहले आप कौन से व्यक्ति के कौन से व्यक्ति को उसको बता रहे हो, देन किस तरह से उस चीज का सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। और जब आपकी जो भी ड्रीम है आपको मिल जाता है तो उसमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी थी, जितना ज्यादा आप उसका डिटेल बता सकते हो आपको बताना है। और लास्ट में फिर जब आप विजुअलाइजेशन कंप्लीट करते हो तो आपने जो भी अपना ड्रीम लिखा था ना अभी, उसको लेना है, उसको रीड करना है, 3 बार थैंक यू बोलना है और उसे महसूस करना है कि सच में वो आपकी लाइफ में हो चुका है। देन आप उसका विजन बोर्ड भी बना सकते हो। इमेजेस काट कर आप उन्हें उस पर लगा दीजिए और ऐसी जगह रखिए जहां पर आप उसको बार बार देख सकते हो। और उस बोर्ड पिक्चर के नीचे आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हो। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करनी है। ओके, यस प्रशांत सर। एक्चुअली मैम, मुझे तो ये था, आपने जब लिस्ट के लिए बोला था ना, तो मैंने लिस्ट सेम ऐसे ही लिख ली थी जैसे आपने बताया अभी।
कि मुझे क्या चाहिए, मैंने उसके लिए मतलब वो काइंड ऑफ पूरा हो गया, एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिख लिया था, ठीक है। तो ओके। अभी मुझे फिर वो दोबारा लिखने की तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये 5 पॉइंट्स में से 4 जो है उनको कवर करना पड़ेगा, या फिर जो अभी आपने लास्ट में बोला कि 3 ड्रीम्स निकालनी आपके है। विजुअलाइजेशन में वो सारे तीनों पॉइंट चारों पॉइंट कवर कीजिए। और ऑलरेडी आपको तरीका पता है तो आपने पहले से ही उसे लिख ली थी, तो अगर दूसरी बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं तो वही भी वो भी चलेगी। ओके, तो डिटेल में लिखने की ऐसे तो जरूरत नहीं है अभी, या लिखनी। डिटेल में तो वो पूरा स्क्रिप्टिंग अलग होता है, वो हाँ। विजुअलाइजेशन में काम आता है। जो ओके हम एक ओके। पेज 1.5 पेज का लिखते हैं ना, 1.5 अच्छा। पेज का, वो हम उसको रीड तब करना होता है जब हम विजुअलाइजेशन करना है। अफर्मेशन फॉर्मेट में हमको पता है ना कि हम अपनी अफर्मेशन कैसे लिखती हैं, अभी उस फॉर्मेट में लिखिए। हम्म। स्क्रिप्टिंग कब करिए, जब आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। जिन लोगों को स्क्रिप्ट विजुअलाइजेशन में बहुत कई बार होता है ना, नहीं फील कर पाते, तो वो आप उसको पूरा डिट, और एक बार तो अपने ड्रीम की स्क्रिप्टिंग करनी ही चाहिए। जैसे हमने सीखा है, या मैंने भी वही किया है, कि अपने ड्रीम को 5 पेज में मैंने पूरा स्पेसिफाई किया, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उसको पढ़ती हूँ। क्यों? ताकि मैं उस फीलिंग से कनेक्ट कर सकूं बार 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 बार। जब मैं विजुअलाइजेशन करूँ तो मेरे मन में हर बार जब मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग की हुई होगी, तो उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज में बार बार क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है ओके मैम। प्रशांत अब सर। एक एक क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा, ये कॉन्शियस एफर्ट्स के ऊपर जो वर्क करा जाता है उस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट के ऊपर सबसे पहले आपको कुछ चीज अगर यहाँ आई है, तो आपको अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करना है। पहला कॉन्शियस एफर्ट ये होता है। दूसरा कॉन्शियस एफर्ट ये होता है कि बार बार अगर लो फील होता है तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए, ग्रेटिट्यूड पे शिफ्ट करिए। लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाइए जहां पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। दूसरा कॉन्शियस एफर्ट ये होता है कि आप अगर कहीं भी नेगेटिविटी के लूप में फंसने वाले हो तो अपने आप को फटाफट से शिफ्ट करना सीखो। तीसरा कॉन्शियस एफर्ट ये होता है कि अपने अंदर एक अवेयरनेस रखो, कि अगर मैं इस तरह से सोचूंगा, बोलूंगा या फील करूंगा तो मेरी लाइफ में आगे की फ्यूचर को किस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ। तो अपने आप को बार बार इस फीलिंग से आपको हटाना होता है। ये कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। और ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका पैटर्न बन जाता है ग्रेटिट्यूड में रहने का, हैप्पीनेस में रहने का, लव वाली फीलिंग में रहने का। तो मैम इसमें जैसे मोस्टली जैसे हम सब बैच कर रहे हैं, ये समहाउ किसी को सब कुछ ना कुछ पता है, बट प्रशांत सर थोड़ा सा हाँ, आई एम आवाज। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी हाँ। अभी क्लियर तो है, बोलिए। हम सेइंग कि जैसे ये हम सब बैच कर रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं एलओए काफी लोग जानते हैं, और इसमें बट स्टिल क्या होता है ना, काफी जैसे कोई अकेला रहता है, या फिर किसी की फैमिली में कोई डिस्टरबेंस हो गई है, किसी के वर्क प्लेस पे इश्यूज आ रहे हैं, ये सब पता होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उस फीलिंग को पकड़ के रखते हैं, राइट। हम्म। एंड क्योंकि उस समय हमें चाहिए होता है कि यार हम सोच नहीं पाते, अपने वर्ड्स या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या अगर किसी से बात करेंगे तो फिर वो वही निकलेगा। तो इस बैरियर को कैसे और ब्रेक करा जाए। कुछ चैलेंज आया वर्क एरिया में, घर में, कहीं भी कुछ सडन हम्म। सिचुएशन, वहां पे चैप्टर किया है ना हमने। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हम क्या अच्छी चीजों की तलाश कर सकते हैं। तो वो उस समय पे भी आपको लिखने में, जरूरी नहीं कि आपको लिखना है, वहां पे ढूंढना भी, अपने थॉट को शिफ्ट करना है। पहला ये होता है कि सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है, वो कॉन्शियस एफर्ट के साथ आपको सोचना भी है कि नहीं यार, ये नेगेटिव सिचुएशन में मैं यहाँ से क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ, और मैं कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। ओके। दूसरा, अगर होता है तो उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक्सप्रेस करके हमें दूसरों के सामने अपना, बोलते हैं ना, ढोल पीटने की जो आदत होती है, नहीं करना है। अपने तक ही रख के उसको स्टॉप कर देना है। बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, ये होता है। तो कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो अपने फोकस को फटाफट से शिफ्ट करो। एक नया और आजकल बहुत ज्यादा ये होता है, जैसे ऑनलाइन आ गया है, और सब आजकल हर कोई ऑनलाइन पे एआई का सहारा लेता है बहुत चीजों के लिए, राइट। क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं होते, या फिर लोग अपनी बातें शेयर करना नहीं चाहते हैं, कभी कभी होता है जस्ट बिकॉज आपने बताया कि नहीं शेयर करना है, बट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ऑनलाइन, जैसे चैट जीपीटी आजकल आ गया है, हम सब उस पे जाते हैं एंड वी टाइप इट डाउन,
और उसमें वो प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, अभी आई एम फीलिंग लाइक दिस, मुझे सोल्यूशन दो। तो उसमें भी तो इट्स काइंड ऑफ एन अफर्मेशन हो गया ना, कि वो हमने लिख के कर रहे हैं उसको, बता रहे हैं, वो अफर्म हो गया। तो ये सही है मेरे हिसाब से, या ये गलत है आप ये? अगर उसको बार बार रिपीटेटिव वे में कर रहे हो तो आप हाँ अपने हाँ। माइंड में भी उस चीज को रिपीट कर रहे हो। एक बार जनरल, हाँ आप कुछ काम कर रहे हो, आपका वर्क उससे रिलेटेड है, आपने किया तो इज इट ओके। लेकिन आपकी हर बार आदत है कि आप सेम सिचुएशन बार बार उस पर लिख रहे हो जाके और बार बार उससे आंसर मांग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको भी रिपीट कर रहे हो ना। आपने एक बुक में अच्छे से पढ़ा होगा, अपना पेन पेपर ले या कंप्यूटर जर्नल पर बैठ जाए। यस तो मैम। सोचो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली ठीक में है। हमारा पैटर्न कंप्यूटर वाला नहीं है, हमारा पेपर पेन पेपर वाला ही है पैटर्न, सॉरी, है ना। इसलिए हम पेन पेपर पे लिखते हैं। अगर आप बार बार वो कर रहे हो और सेम सिचुएशन पे कर रहे हो, अलग अलग तरीके से रास्ते ढूंढ रहे हो, चैट जीपीटी को देके प्रॉम्प्ट देके, तो आपके माइंड में वो चीज अभी भी कहीं ना कहीं है। आप उसको अलग अलग तरीके, इसलिए मैंने बोला है कि नहीं, फोकस शिफ्ट करो, अपने माइंड को नई तरह से डायरेक्शन दो। आप क्या कर रहे हो, अगर आप जाके चैट जीपीटी पे लिख रहे हो, चलो एक अच्छे से एग्जांपल बताती हूँ, वहां से समझ में आप चैट जीपीटी पे जाके बोलो मुझे मतलब कोई फाइनेंशियल आपको कहीं लोन पे करना है, ओके। मैं अपने मुझे लोन पे करना है, मुझे लोन से रिलेटेड अफर्मेशन बताओ। वो लोन वर्ड का ही यूज करके अफर्मेशन बताता है, जाके देखिएगा। लोन तो नेगेटिव वर्ड है, राइट, उसके प्रॉम्प्ट्स अच्छे नहीं देंगे तो। राइट। जाके देखिएगा। चलो, जिसको एक बार सर्च करना है ना वो जाके जरूर करिए कि वो चैट जीपीटी देखते हैं ना। अभी अभी बताएगा, 2 मिनट मेरे पास फोन है। नहीं जैसे मेरे को ये है नहीं कि नहीं, मैं मैं बता रही हूँ, सुनो तो सच सही। में हमें नहीं नहीं पता नहीं। होता है। अरे नहीं, मेरे को क्या है, मैं समझता हूँ, चलो कि ठीक है, वो उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। जैसे सर ने बताया ना कि डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स, हम्म। और उसको बस ये बोलो कि कहीं से भी आ जाए, हमें ये नहीं चाहिए कि लोन क्लियर करना, हमें ये चाहिए कि हमें उतने अमाउंट का फिगर चाहिए कि वो क्रेडिट हो जाए हमारे बैंक बैंक में। तो वो चीज तो चलो मैं समझते हैं, लेकिन स्टिल हम वो लिख रहे हैं, अपने इश्यूज उस पर लिख रहे होते हैं। तो नहीं लिखना है है ना। ना, है ना, हाँ। लिखने का मतलब क्या ठीक है। हुआ, हाँ तो एक वो बार अपन। बोला, ओके, एक बार लिखा, चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट दिया। हम बोलते हैं कि एक बार बोलना, अपना मतलब अगर नेगेटिव। बोल रहे तो वो थॉट यहाँ पे आया होगा, तभी तो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। तो लिख भी रहे तो वो थॉट यहाँ पे आया, तो तभी तो जाके टाइप किया है। राइट मैम। राइट मैम। ओके। एग्जैक्टली राइट। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। यस नेहा मैम। चलो, मुझे जल्दी से कुछ करवाना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आज एमएम का सेशन है क्या, मंडे को शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, चेक कर लिया मैम, कल ही है। मुझे मैसेज आया, नहीं नहीं, मैं चेक कर लिया, दिमाग चेक कर में, लिया, मैंने चेक कर लिया। नहीं है मैम, वो गलती से हुआ है। गलती से हुआ है ना। हाँ, मुझे लगा कि शायद मैंने, हाँ नहीं, हाँ बोलो, फटाफट फटाफट। हाँ, फिर बाद में प्रॉब्लम डिस्कस करनी बहुत सारी। मेरी एक शेयरिंग है मैम। हाँ। नहीं। मेरा ऐसा है ना, हुआ था कि मेरा सामान है ना पिछले 2 महीने से अटका हुआ था। मैंने दो हम्म। महीने पहले कुछ ऑर्डर किया था, मेरे फ्रेंड के यहाँ दुबई में। तो हम्म। वो उधर ही अटका हुआ था। तो फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं अबू धाबी। और मेरा काफी सामान था उनके पास था। फिर मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया कि यार नहीं यार, मैं तो अबंडेंट हूँ और मतलब मेरे पास तो है। अगर वो मेरा होगा तो मेरे तक कैसे भी आ जाएगा। हम्म। हाँ। और फिर हम्म। ये लोग शिफ्ट हो रहे थे सैटरडे को, मतलब ये लास्ट सैटरडे है ना, ये लोग शिफ्ट होने वाले थे। हम्म। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसी समय ना फ्राइडे को मेरा हस्बैंड का है ना ऑफिस की तरफ से दुबई दुबई जाना हुआ किसी काम से। और वो उसी नेक्स्ट डे सैटरडे को ही मिले उसी फ्रेंड से। और नाइट को वो शिफ्ट होने वाले थे, डे में वो उनसे मिले। एंड मेरा सामान भी आ गया। वाओ, हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। और मैम एक चीज और पूछनी थी, आपने बोला कि कुछ भी होता है ना तो वो चीजें बोलनी नहीं चाहिए। तो वो कुछ भी अपन को हेल्थ इशू है तो हमारी आदत होती है ना, कभी फ्रेंड को बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया कि हमको ये हो गया ये हो गया। तो ये भी नहीं बोलनी चाहिए क्या? नहीं,
मैंने बोला है ना कि हम जितना उसको बढ़ चढ़कर बताते हैं या जितना उसको रिपीट करके, आप उसकी जगह ये बोल दो ना कि मुझे हेल्थ रिलेटेड कुछ अभी ऐसा चैलेंज दिख रहा है, मुझे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है, इतना बोल दीजिए। आप उसको यूं क्यों बोलते कि मुझे आज पेट में दर्द है, सुबह से तुझे पता है मुझे इतना पेट में दर्द हो रहा है कि मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ। पर मैम तो फ्रेंड्स तो बिल्कुल घुस घुस के पूछते हैं ना, तुझे वो पैर में प्रॉब्लम था, अभी ठीक हुआ कि नहीं, आज कैसा है, तुझे कैसे ठीक हो गया। चलो मतलब एक आपका बात चेहरा बताओ, देख के उनको समझ जाते बताने हैं से ना। वो ठीक हो जाता है क्या? नहीं, हमें नहीं नहीं, बताना, लेकिन वो पीछे पड़ के पूछते हैं ना, दिन में 4 बार मैसेज करके, कॉल करके, घर पे आके। हाँ ठीक हूँ, मैं और फिर परफेक्ट हूँ, पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ, ओके, मुझे बहुत इग्नोर कर अच्छा फील हो रहा है। इग्नोर कर देना है मतलब पूरा, अपनी हेल्थ को ही कुछ नहीं हुआ है। कुछ पर नहीं, ये मेरी बहुत हेल्थ में मुश्किल मैं है। बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरा हेल्थ, मेरे पैर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत कंफर्टेबल अब फील हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है। अरे मेरे मैम साथ पता है एक क्या है। चीज, हाँ सॉरी जी बोलिए, आप प्लीज मैम, बोलिए। एक चीज और हो रही है मेरे साथ कि जैसे आजकल, पहले तो क्या है, पहले हमारे क्या पैटर्न चेंज हो रहे हैं ना। तो पहले हमारी आदत थी मतलब यहाँ वहाँ की बातें वगैरह करने की। अभी जिसका भी फोन आता है ना, बस कुछ नहीं, कुछ बातें ही नहीं होती करने की। वो तो बोलते होता हैं है, क्या, मैंने मेरे कुछ साथ नहीं, भी सेम है। एवरीथिंग इज फाइन। सब मुझे बोलते तू बहुत बोरिंग हो गई है, तू बहुत बोरिंग हो गई वो आजकल होता है, मैंने मैम नोटिस जब आप किया। वो बोलते हैं ना, आ बहन चल चुगली करे वाला फॉर्मूला नहीं होता है, पहले हमारी वो आदत होती है, पैटर्न होता है ना कि चार बैठे और चलो शुरू होते हैं, तुझे पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब कुछ होता ही नहीं, अब या तो आप जो सीखा है उस पे बात कर रहे होते हो, या आप दूसरों को ये समझा रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, कोई यस, अपना दुखड़ा रहता है तो उस पे यस, ये बोलते हैं, नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना, आप उसको ऐसे बोलो, तो या तो हम ज्ञान बांट रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं मतलब नहीं देना है ज्ञान बिना मांगे, पर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार तुम क्या कर रही हो अपने साथ, क्यों तुम ये अफर्मेशन क्रिएट कर रही हो। मतलब हम चाह के भी खुद को रोक नहीं सकते हैं उनको करेक्ट करने से, और ये वो बाय बहुत हार्ड डिफॉल्ट हो है। जाता है, वो पैटर्न जब बन जाता है तो बाय डिफॉल्ट पहले वो जो जैसे बाय डिफॉल्ट चुगली करने का था ना, कंप्लेंट करने का, जैसे अभी मैं बताऊंगी, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कंप्लेंट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ओके प्रशांत सर, क्वेश्चन कुछ है? बाद में हाँ, आप मुझे मैसेज करिएगा, हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो जाएगा। देखो मैं आज आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि हम मतलब कितना अनअवेयर रहते हैं और कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने ड्रीम लिखा होगा ना, अपने ड्रीम हाउस के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो हमें पता ही नहीं कि हमने कितनी सारी कंप्लेंट करी हो। घरों के लिए हम कितने कंप्लेंट करते हैं, हम अपने ड्रीम हाउस तो चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई घर ड्रीम हाउस से रिलेटेड कोई हमने ड्रीम बनाया है, किसी को कोई प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को शॉप चाहिए, किसी को कोई फ्लैट चाहिए, किसी को अपने घर में अच्छा फर्नीचर बनवाना हो, तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम बचपन से लेके आज तक कितनी कंप्लेंट करके रहे होते हैं, मतलब जाने अनजाने में कितनी कंप्लेंट करी होती है। तो हम जितनी भी कंप्लेंट करी होगी ना, तो आज आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या कुछ बोला होगा और कैसे हम किस तरह से बोल जाते हैं। तो देखो हम बचपन से कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी घर में रहते हैं ना, चाहे तो हम जहाँ रह रहे हैं अभी वहां अपने नाना नानी के घर रहने को जाते हैं, दादा दादी के घर में रहे होंगे, आप अपने मामा मामी के घर में रहे होंगे, हो सकता है किसी होटल में आप रहने को गए हों जहाँ पे आपके सर के ऊपर एक छत थी और हमने उसकी कंप्लेंट की है। तो देखो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कैसे कंप्लेंट करते हैं। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर अपने अवेयरनेस के लिए तो आगे आपके ध्यान रहे, तो हमने पास्ट में बहुत सारी कंप्लेंट करी होती है। तो हम आज क्या करेंगे, पहले आज हम कंप्लेंट ढूंढेंगे कि हमने कैसे कंप्लेंट करी थी, कल हम उसके अगेंस्ट में ग्रेटिट्यूड करेंगे और फॉरगिवनेस करेंगे। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट में कुछ भी गलत क्रिएट किया तो कैसे उसको हम उसकी फॉरगिवनेस कर सकते हैं और कैसे उसके अगेंस्ट में हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब दुनिया में आए थे बचपन में, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर छत होती है और उस छत के रहने के लिए हमें कहीं पैसे नहीं देने होते हैं। हमारे ऊपर जहां भी हम जाते हैं, नाना नानी के गए होंगे तो हमने पैसे नहीं दिए,
मामा मामी के घर गए होंगे तो पैसे नहीं दिए, बचपन में कहीं हमारे पेरेंट्स हमें लेकर गए होंगे, कहीं मैरिज पार्टी में आप गए होंगे, कहीं कोई इवेंट में गए होंगे तो आप होटल में रुके होंगे, तो आपने पैसे नहीं दिए होंगे, 1 दिन रुके होंगे, 2 दिन रुके होंगे, जितने भी दिन रुके हों, किसी रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, फ्रेंड्स के यहाँ गए होंगे, इवन कहीं तो पहले तो वो धर्मशालाएं होती थी, है ना, आज भी है कहीं कहीं, तो आप वहां गए होंगे, तो हमने पैसे नहीं दिए तो हमने कितनी सारी शिकायत करी है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको समझ में आएगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि किसी के घर में गए, हमारा कैसा रहता है थॉट, इस घर की सीढ़ियां कितनी छोटी है, बोलते हैं ना किसी के घर को देखकर। तो आपने कहीं ना कहीं ये भी कंप्लेंट करी कि इस घर की सीढ़ियां कितनी छोटी है, यहाँ पर बहुत सारे मक्खी मच्छर हैं, इस घर के आसपास देखो कितने सारे मक्खी और मच्छर। मान लो नाना नानी के घर पे रह रहे हो तो ये भी आप एक कंप्लेंट कर रहे हो। नाना नानी का घर छोटा है तो हम बोलते हैं कि इनका घर कितना छोटा है, यहाँ तो पानी भी साफ नहीं आता, यहाँ की टाइल से देखो कैसी टूटी, होता है ना, ऑब्वियसली थॉट आता है किसी के घर को देख के, बोलते हैं कि यहाँ की टाइल से टूटी है, बारिश में देखो पानी टपक रहा होता है। सॉरी, तो आप म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि माइंड से वो चीजें निकल जाती है, जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे बताती जाती हूँ। हम किसी के घर के टॉयलेट्स की कंप्लेंट करते हैं, कई बार ऐसा बोलते हैं कि बाहर की आवाजें उस घर के आसपास, कहीं सो रहे होते तो बोलते हैं ना यहाँ से बहुत शोर शराबा हो रहा है, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। कहीं का पानी के बारे में बोलते हैं कि यहाँ का पानी कितना खराब है, कहीं रहने जाते बोलते बाल ही रफ हो जाते हैं, हमारे बाल जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं। जो हम सोचो जिस घर में हम खा रहे हैं, जिसने हमें 2 दिन के लिए खाना पानी दिया है, रहने को छत दी है, घूम रहे फिर रहे उनके घरों में जाकर, और हम इस तरह के हमारे थॉट होते हैं, हम शिकायत करते हैं टॉयलेट से बदबू आती है, घर के पास गार्डन नहीं है, यहाँ के डॉग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, कितना छोटा सा घर, एक पतली सी गली में इनका घर है, बारिश के बाद इनके घर के बाहर तो कीचड़ ही रहता है। उसने आप घर हर बार यूज करे और कोई ना कोई कंप्लेंट करे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत मतलब कितने अनअवेयर होके हम बोले ही जाते हैं। आप सोचो आप उस धरती माँ की कंप्लेंट कर रहे हो, ये आप ये बोल रहे हो, और अब हम बोलते हैं कि धरती माँ का ग्रेटिट्यूड करना है और हम उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। किसी के घर को देख के बोलते हैं कि यहाँ कितना छोटा है, घर में स्टोरेज ही नहीं है। आप देखो अभी मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ रही होगी कि कहीं ना कहीं आपने बोला होगा, जब मैं बोल रही हूँ तो आपके इमेज में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं बोला होगा यार कैसे रहते हैं, कितना छोटा घर है, घर की सीढ़ियां कितनी छोटी है, एक रूम से खत्म होता है दूसरे रूम तक तो घर ही खत्म हो जाता है। कई बार बोलते हैं किसी का घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं, अरे भैया ये करवा ले, तेरा घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं तो क्या है ये, हम कंप्लेंट ही कर रहे हैं। बहुत सारी समझ में आएगी आपको, देख सोचो आपने कितना, कहीं बोलते अरे यार इनके घर के बाहर तो डस्ट बहुत आती है, इनके घर से तो मार्केट ही बहुत दूर है, इनका घर तो ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल ही नहीं होता, ऑटो वाला इजीली आने के लिए रेडी ही नहीं रहता, इनका घर तो ऐसा है कि सूर्य की रोशनी जो सन रेज है वो ही अंदर नहीं आती, पूरा दिन घर में अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं आती, ऐसी शिकायत करी होगी ना। कई बार नाना नानी के घर जाते हैं, मेन रोड पे घर होता है, तो हो सकता है ये बोला कि क्या यार आप कैसी जगह रहते हो, घर में बाहर बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं है। जैसे मुझे भी आज ये अवेयरनेस है कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो मैं मम्मी को ये बोलती थी कि आपके घर के सामने ये नीम का इतना बड़ा पेड़ है, इधर जामुन का, इधर जाम का है, इधर बरगद का है, तो घर में उजाला ही नहीं आता है। फिर आज समझ में आया कि उस घर में मैं 5 साल 8 साल रहकर आई हूँ, खुद का घर छोड़ के, जब गवर्नमेंट क्वार्टर में, और अभी भी वहीं जाकर रहती हूँ, फिर भी मुझसे कंप्लेंट करती हूँ, तो कितना गलत बोल रही हूँ मैं। मुझे अपना ड्रीम हाउस चाहिए तो मैं किसी के घर के कंप्लेंट कर रही हूँ, और उस मदर अर्थ के लिए जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के 8-10 साल गुजारे हैं, और आज भी जब भी जाती तो अपने मम्मी पापा के साथ वहीं रहती हूँ। कई बार बोलते हैं कि तुम्हारा घर ऐसी जगह है जहां पर चोर बहुत आते हैं, आया समझ में, चोरियां बहुत होती है तुम्हारी जगह पे। तो सोचो कितना कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता कि किस तरह से हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं। घर के दरवाजों के बारे में बोलते हैं कि अरे तुम्हारे घर का दरवाजा कैसा है, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ खुलता है, ये तो वास्तु के हिसाब से तो अंदर खुलना चाहिए, वास्तु के हिसाब से घर का मंदिर तो इस तरफ होना चाहिए। घर का किचन कैसा है, जब खाना बनाते तो धुआं धुआं हो जाता है, वेंटिलेशन ही नहीं है प्रॉपर, बोलते हैं ना।
कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो किस तरह से हम अपनी शिकायत को चिपका देते हैं हर एक थॉट के साथ। मेरा रूम कितना छोटा है, रेंट वाले रहते तो बोलते हैं, या कोई आसपास का रेंट वाला रहता है तो उसको देख के बोलते हैं, यार ये रेंट वाले कैसे कितने चिक चिक करते हैं, कितना शोर करते हैं, काम अपने घर में करते हैं और आवाज हमारे घर तक पहुंचती है। तो सोचो कितना सारा आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या हम बोलते रहते हैं। ठीक है। और सोचो, और आपको समझ में आएगा कि क्या है, पड़ोसियों के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ, या आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटी ही नहीं है, आपने घर में इतनी सीढ़ियां क्यों बनाई हुई है कि चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं, बोलते हैं ना। और किसी को याद आएगा, बोलो। मैम नॉर्मली स्कूटी अगर एक किक में स्टार्ट नहीं हो रही है, खटारा कभी चलती नहीं है। ऑब्वियसली सोचो, डेफिनेटली वही मैंने इसीलिए जितने एग्जांपल दिए आपको कैसे समझ में मोहल्ले में आएगा। रह रहे हैं। आप कई बार जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं जो वो पानी का एक साल ऐसा, एक दो साल ऐसा कुछ आया था जब शायद रश्मि मैम को पता होगा कि एमपी में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो 7 डेज तक पानी नहीं आता था। तो कहीं से पानी लाकर चढ़ाते थे। जब मेरा 10th क्लास था तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता था पानी के लिए, फिर वो ऐसे बड़े बड़े डब्बे लेके सिर पे चढ़ाओ घर। तो घर में यही बोलते थे, हाँ इतना बड़ा घर बनवाना था, इतना ऊपर कि वो पानी ले लेके ऊपर ऊपर तक चढ़ना पड़ रहा है, उस तरह की कंप्लेंट करते थे। कि मतलब पानी नहीं आ रहा है, इतनी सीढ़ी क्यों बने, कितनी दिक्कत होती है, भर भर के पानी ऊपर ले जाना पड़ता है। मैम इतना सोचेंगे ना कि क्या बोलना है, मेरे को लगता है उससे अच्छा कि चुप रहे और बस थैंक यू बोलते रहे। यही मैं तो। बोली कि सबसे आज बेस्ट ही है। मैम कॉन्वर्सेशन ही ऐसे ही चालू होती है सबकी। काम करनी सोचो, है ना, मैम लेकिन इंट्रोस्पेक्ट। कुछ कुछ जगह तो बोलना पड़ता है ना, वरना काम ही नहीं होता। एक वही दिन तो मैंने मेरी कंट्रोल मेट है, को बोला। वही तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप किसी को किस तरीके से अपने थॉट को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो। पर मैम अब ये सब कुछ तो हम बोल चुके हैं। इसीलिए तो बोला कि उसकी फॉरगिवनेस कल करेंगे ना, जो बोल अभी चुके भी हो बोल रहे हैं, उसका बोल चुके तो ग्रेटिट्यूड हैं करो। पर अभी भी बोल रहे अच्छा, हैं। गेस्ट आते थे तो घर में बोलते हैं ना कि धर्मशाला समझ रखा है, चाय जब उठ के आते, मैं बहुत बोलती थी क्योंकि मैं महाकाल मंदिर में रहती थी और मेरे हर तीसरे दिन चौथे दिन घर में गेस्ट आते थे। ये तो बहुत बोला है मैम। और आज तक मेरे पापा का ऐसा ही है कि किसी रिलेटिव क्या कोई नहीं जाएगा, हमारे घर जरूर आएगा, तो मैं जरूर बोलती थी। एग्जाम वाले दिन भी चले आ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, मैंने बहुत बोला है, एक्सेप्ट ओपनली एक्सेप्ट कि मैंने बोला है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनके क्या बोलते हैं, शिकायत करते हैं। ये तो मैंने तो बोला। मैम मोटा मोटा पापा ये और समझ किसी को आ रहा है कि लेके सिर्फ आते थे, ग्रेटिट्यूड ऑफिस में करना भी है। काम करते थे ना, तो सभी को पापा घर पे लेके आते थे खाना के लिए। ये कई मम्मी बार हमारे बोलती बोलते थी हैं इस ना, बार ये यार किसी के मैम घर फिर जाते किसी हैं तो से बात अपनापन नहीं सा फील करेंगे। नहीं होता, बोलते हैं ना, ये भी नॉर्मल हमारा एक थॉट होता है यार कि मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, इनके घर में जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, यार ये घर है कि जंगल है, कितना शोर करते हैं, हम अपने घर को जंगल बोल रहे हैं, ये भी एक कंप्लेंट ही कर रहे होते हो आप। मैम फिर ऐसा सिंपल लगता है किसी जंगल। से बात क्या करेगी। चुप ही रहो। बात ऐसी करो जिसमें हर एक चीज के लिए जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैम ठीक है। हमारा जो घर था ना यहाँ पे हम्म। बैरागढ़ में, मतलब है जो अभी फिर से बन रहा है। ओके। अभी हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, हमारे ये भी हमारे ही घर है। तो वो हम्म। जो घर है ना वो टीन सेट था, मतलब टीन सेट सम ऐसी भयंकर गर्मी, आग लगती थी ऐसा, मतलब वो रहता था। और मोहल्ला भी इतना मतलब हम्म। बेकार ही था मोहल्ला भी बहुत। तो मैं उसके लिए मैंने बहुत बोला है, तो अब क्या करूंगी, एक एक चीज को ढूंढूंगी उसको फिर से इसीलिए वापस से बताया है। कई बार आप सोचो ना कि हम नॉर्मल ऐसा बोलते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं या इस एरिया में तो मेड ही नहीं मिलती, मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। घर के सामने बड़े बड़े पेड़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिससे हमारे घर का पूरा शो खराब हो जाता है। घर के सामने वाले फ्लैट में ऐसे लोग रहते हैं कि हमारे घर से उनकी ऊंची बिल्डिंग है, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें लगता है, हम बोलते हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत शोर शराबा हो रहा है, या ऐसा बोलेंगे कि ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत सुनसान दिख रहा होता है। रेंट पर रहते हैं तो कई बार उस घर की जिस घर में रेंट पर रह रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो सोचो कितना कुछ बोल देते हैं।
मैम एक बात इलेक्ट्रॉनिक बताइए चीजें ना। खराब हो जाती है कहीं की, तो बार बार इस घर में तो ये प्रॉब्लम है, वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बार बार लाइट जाती है, फर्नीचर में बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, दीमक, उदय, गुजराती वर्ड याद है मुझे, उदय, दीमक, दीमक लग जाती है। खाना बना रहे हैं तो घर में धुआं धुआं हो जाता है, ठीक से एग्जॉस्ट ही नहीं है, बोलते रहते हैं। सोचो क्या बोल रहे हो, शिकायत कर रहे हो। मैम बेसिकली हाँ। मैं अपना ही बताती हूँ। मैं इंट्रोस्पेक्शन के नाम पे क्या करती हूँ, पहले कोई इशू है तो उसको लेकर नेगेटिव सोच लिया, फिर दिमाग शांत हो गया तो वो पॉजिटिव भी देता है कि अरे नहीं, ऐसे अच्छा भी तो हुआ था, ऐसे हेल्प भी तो मिली थी, ऐसे केयर और ये सब भी तो मिला था। और फिर मैं शांत हो जाती हूँ, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता। ना पॉजिटिव रह पाती हूँ ना नेगेटिव रह पाती हूँ। नेगेटिव में रहना भी नहीं है, बट मैम कोई क्विक फिक्स हो इन चीजों का कि जब हम नेगेटिव जा रहे हो तो। वहां पे आप क्या अच्छा ही ढूंढ सकते हो, क्या अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो, यही तो ढूंढना है। कई बार बोला होगा, जमीन पर सोना पड़ता है, बेड भी नहीं है, इस घर में तो जमीन पर सोना पड़ता है। यहाँ तो देखो आसपास बहुत गंदा है, जो कोई साफ सफाई ही नहीं रखता है, किसी घर में जाते हैं उनके घर में देखो कितना गंदा है। यहाँ पे वो धूल की ऐसे ऐसे, मैं करती थी ऐसे ऐसे उंगली लगा के, ऐसे मेरी मदर इन लॉ को दिखाती थी, देखो मम्मी, देखो आप ताई जी का बोल रहे थे ना, देखो मुझे आज समझ में आया। मैं लिटरली ऐसा बोला है 6 महीने पहले तक, ऐसे, मम्मी देखो आप बोल रहे थे 5 दिन यहाँ रुकना है, कैसे रहेंगे किचन में, देखो ये देखो, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे काम करूंगी। तो मैम बेटा एक कि चीज 5 दिन रहना है, कर एडजस्ट, तू ही साफ कर ले। फिर खुद ही साफ करती थी, उनका भी किचन साफ करके आती थी। अभी फिर जाना है वेकेशन में 5 दिन रहने, तो फिर वही करना है। लेकिन इस बार ग्रेटफुल हो गए कि नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं करनी है, जो है आई होप। आज मैं समझती हूँ कि उनका एजिंग, मतलब वो एक एज के साथ कोई घर मेंटेन करने वाला नहीं है, वो अकेले करते, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मुझे उनका घर साफ करके 5 दिन अगर मैं रहती हूँ तो मैं इतने अच्छे से करके आऊँ कि ऐसा लगे कि साल भर का क्लीनिंग उनका किया है मैंने। ठीक है मैम तो बेसिकली जो पास्ट में कुछ कुछ चीजें हुई है ना, तो उससे हमें भी दिक्कत रही है, डिस्टर्ब हुए हैं, हर्ट हुए हैं, या कुछ तो उसने इम्प्रेशन छोड़ दिया हमारे माइंड में, जिसे हम खुद भी ओवरकम नहीं कर पा रहे, और शायद यही मेन रीजन है कि नेगेटिव भी हम बोल जा रहे हैं। इसीलिए तो बोला पता है, वो नहीं। पैटर्न बन जाता है ना, तो पैटर्न बन जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे बन जाता है। मैम जो हमारे दिमाग में उस चीज को लेके हर्ट है, या जो भी दुखीपना है हमारे अंदर, उसको पहले कैसे सही करें। वहां पे आप क्या अच्छी चीज ढूंढ सकते हो, बार बार ग्रेटिट्यूड, अपने थॉट को शिफ्ट करने के लिए आप क्या करोगे। नेगेटिव तो फिर से बोलना नहीं है, ओके, नेगेटिव फिर से बोलना नहीं है। पॉजिटिव सोचने जाते हैं तो बार बार खिंच के आते हैं वापस से, ओके। या फिर सिचुएशन अचानक से फिर से खराब हो जाती है उस एरिया में, और ज्यादा सोच रहे थे कि अभी 10% ही प्रॉब्लम है, अब की बार तो चलो 50% हो गई, और बढ़ गई, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी और दे दी, अपनी सेल्फ टॉक में उसको चला लिया, और ज्यादा गुस्सा हो गया, अपनी रिएक्शन और तरीके से दे दी, अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट कर दिया। अभी हमें तो उसको कम करना था, हमने तो उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी क्या करेंगे, बढ़ाने के बजाय आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड पे शिफ्ट करो, वहां पे क्या अच्छा चीज ढूंढ सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या सोच सकते हो। तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके उस एरिया में कंप्लेंट आनी कम हो जाती है, रिएक्शन कम हो जाती है, आपका थॉट ही चेंज हो जाता है। मैम बेसिकली हीलिंग वगैरह सबसे पहले जरूरी है, लाइक थ्रू लाइफ में होपोनोपोनो। हीलिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैंने बोला कि जो सेल्फ जर्नी वाला चैप्टर पर करोगे ना, जो 3 महीने वाला है, वहां पे कहाँ पे किसको क्या क्या बोला है वो सब निकलेगा, ऑटोमेटिक पेन पेपर पे निकलेगा। बहुत, मतलब आई लव दिस जर्नी यार, मुझे अब समझ में आ रहा है कि लाइफ में कितना कुछ गलत किया है। अब वो सही डायरेक्शन मिली कि अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को कैसे क्रिएट करना है। मैम अभी जैसे हाउस का है, जैसे हम्म। अब पहले जैसे मैंने बताया हमारा घर ऐसा था, और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे मैं इसे बनवा दूं, मैं हमेशा मना करती थी कि इस घर को नहीं बनवाना है। इस घर हम्म। को इसलिए नहीं बनवाना, अगर हम इसको बनवा देंगे तो हम इस मोहल्ले से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम्म। हमेशा मना करती थी, फिर वो उनके सामने नहीं बन पाया। तो मैम उसके लिए हम कैसे फॉरगिवनेस करेंगे। कल सीखेंगे वो, ठीक है। कल मैंने बोला ना, कल हम इसको इसको आज तो मैंने सिर्फ पकड़ने का पैटर्न बताया, अभी आपको समझ में आ गया ना कि आपने बोला है। सिर्फ मैंने इतने हम्म। एग्जांपल दिए, वहां से समझ में आ गया कि हाँ आपने कुछ बोला था।
ओके, समझ में आया कि कहीं ना कुछ कंप्लेंट करिए, तो इसके लिए फॉरगिवनेस कल करेंगे, देन हम वहां पे कैसे ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं वो कल बताऊंगी। तो आप ओके उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो, कैसे हम वो धरती माँ के ग्रेटिट्यूड करें जहां हमने उस घर के लिए, उस छत के लिए गलत बोला है, गलत सोचा है, गलत महसूस किया है, कंप्लेंट करके आए हैं। अच्छा मैम, मैम ये चीज ये अभी चीज पूछनी मैंने है, सॉरी। एक्सपीरियंस की है खुद में। ये चीज मैंने सही किया आपके सेशन ज्वाइन करने के बाद में। हम्म। ये काउंट माय ब्लेसिंग में अब स्टार्टिंग की थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आसपास की चीजों को लिखना स्टार्ट किया था मैंने। एंड हम्म। दैट्स द रीजन आई गो फ्रॉम नथिंग टू हैविंग अ मेंशन हम्म। ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। वो सब यही चीज थी कि ग्रेटफुल होना। ये हाउस का मतलब वो सोच के भी ना, वो फीलिंग है अलग है यार। हम्म। ये चीजों को मैंने पकड़ा है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। एक अमित सर की चीज मैंने बहुत अच्छे से पकड़ी कि सर नहीं बोलते दिव्या, ना। इसीलिए तो इतना जो तुम्हारी लाइफ में मैजिक हो रहा है ना, हर चीज सोच रही हो, हर ड्रीम, इसीलिए क्योंकि तुमने अपने पैटर्न को पकड़ लिया है। और जो सच में अपने पैटर्न को पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने अपने पैटर्न को पकड़ा था, और अभी भी मैं, मुझे पता है कि हाँ मैं कहाँ कहाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो फिक्स रहती है ना, कई बार निकल जाती है, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं है। तो उन पैटर्न पे मैं काम करी तो मुझे पता है कि हाँ कहाँ क्या गलत बोला था, किस तरीके से बोला था, नहीं बोला था तो मैंने कैसे रिएक्ट किया था अपनी पास्ट की लाइफ में, किस तरीके से मेरे एक्सप्रेशन थे, किस तरह के मेरे वर्ड्स थे, किस तरह के मेरे थॉट थे। वो आता है जब आप अपना पैटर्न पकड़ लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या किया था, किससे कहाँ जाके क्या बोला था। फिर वो एक चीजें रिकॉल होने लगती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो सब कुछ स्टोर है। एक सर ने बोला था ना कि अमित सर के मैं मतलब मैं सब चीजों को नहीं सुनती, मतलब कोई भी हो मैं जो चीजें सुनती हूँ उसको पकड़ती हूँ। तो एक चीज थी ना कि सर के कि आप क्लीनिंग करो, मतलब टेम्पल। ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से दिमाग में आ गई थी। टेम्पल हो हाउस हो, तो मैं हर सैटरडे 3 आवर्स निकालती थी, पूरा रूम रूम ऐसे। तो वो चीज ने भी बहुत हेल्प किया। आप अगर प्रीवियस दिन के लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना, आप उसको ही नहीं, आज नए को तो हर कोई मेंटेन करेगा। अगर आपके पास जो करंट है उसको भी तो मेंटेन करो। तो मैंने ये चीज की थी। यस। एंड वो मैजिक वो भी रीजन है। तो ये हम्म। मैं चीजों को एनालाइज बहुत करती हूँ, पता है। कुछ हो गया ना, तो यार ये पैटर्न ये कैसे क्रैक किया मैंने, तो ये चीज मैंने क्रैक इस तरह से ये चीज की थी एंड वो क्रैक हुई। उसको ही रेप्लिकेट करना है, ज्यादा कुछ नया तो करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, अगर हाँ, समझ में आ गया कि सेम चीजें किस किस तरीके से आ रही है, और अगर आपने ढूंढ लिया कि हाँ शायद में भी वहां से चीजों की शुरुआत हुई, तो आप उस पैटर्न को बहुत आसानी से बदलोगे। अगर आप करना ही नहीं चाह रहे हो, देखो मैं फिर से बोलती हूँ कि जो बोलते हैं ना आप लोग कि कैसे करें, कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा, शांति से चुपचाप कुछ दिन करिए। यहाँ तक आने की जर्नी में 14 मंथ लगे, 14 मंथ लगे इतने बड़े मैजिक को क्रिएट करने में। 14 मंथ से भी ज्यादा। कई बार कई ड्रीम बड़े होते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी सोचो मिल जाएगा, अरे मिलता सब है, लेकिन एक वक्त होता है, डिवाइन टाइमिंग वही होता है कि जब आप अपनी एनर्जी उस एरिया से क्लीन करते जाते हैं तो वो चीज फिर आपकी लाइफ में आती है। लेकिन आपको कुछ वक्त भी देना होता है खुद को। आप 4 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, फिर बोलते हो मैंने इतना लिखा, अभी मुझे कुछ फील नहीं। सरेंडर करके लिखते जो, एक वक्त ऐसा आएगा जब फील भी होगा, जब रियलाइज भी होगा, नया पैटर्न भी क्रिएट होगा। लेकिन पीछे मुड़ के बार बार जाके रिकॉल करोगे ना अपने बुक के पन्नों को पलट के, अरे यार हो नहीं रहा, इतना लिखा, हो नहीं रहा, इतना लिखा, हो नहीं रहा लिखा, तो और नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी वहीं अटके हो। मेरे को देखो ना मैम कितना मिला मेंशन सीधा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो तुम। मैम गजब कल ना। दिव्या को मैंने मैसेज किया था कॉन्ग्रेचुलेशंस करने को, और मैंने उसको बोला कि शायद प्रियंका मैम अगर बुक लिखेगी ना फ्यूचर में तो दिव्या का एग्जाम्पल फर्स्ट होगा, तो ये डबल में अरे मैंने इंटरेस्ट। वेबसाइट पे भी फर्स्ट एग्जांपल उसी का दिया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसको अभी ओपनली अभी वो नहीं आ सकती, इसलिए फिर मैंने वहां से भी हटाया कि ठीक है कुछ समय रुकते हैं, फिर दिव्या को लेके जाएंगे वहां पे। तो यार मैंने कुछ को बताया नहीं है, वही तो। ना ना, इट्स ओके, मैं मुझे कुछ वो नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए तो मैंने ना इसलिए परमिशन लिया।
फिर तुमने बोला नहीं, तो मैं कहा नहीं ठीक है नहीं, चलेगा, मैं बाद में आएंगे। बुक में मेरा ही नाम लिखना सबसे पहला। बुक लोग नहीं पढ़ते ना। बुक में चलेगा मेरे को। ठीक है दिव्या, इतना नहीं बिल्कुल। पढ़ते ना ये लोग, मतलब जो अपन जो हाँ सेल्फ ग्रोथ की हाँ, जर्नी करते हैं वही कोई इशू पढ़ते हैं। नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं ऐसा मानती हूँ कि वहां होने से, लोगों के सामने बताने से बेटर है, अगर मेरी लाइफ में कुछ क्रिएट हो रहा है तो मेरा फोकस हो कि नहीं, मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है, भले 1% 2% किया हो, लेकिन मेरा कुछ 1 या 2% का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है, तो बस वही बहुत है। चाहे आप कहीं हाईलाइट में दिखो या नहीं दिखो, मुझे तो पता है और आपको तो पता है ना, बस वो बहुत मैटर करता है, अब वो तो मैं मैटर मेरे करता है। लिए बहुत स्पेशल हो, मतलब लिटरली, मतलब आई नो, आपको थैंक पता है वो। थैंक यू हम थैंक। 2 क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो, 2 क्वेश्चन बोली प्रशांत सर। आज 4 क्वेश्चन थे, पांचवा छठा है, ऐसा बोलो, फिफ्थ और सिक्स्थ है, बोलिए। अच्छा, पहले नहीं पहला नहीं पहला बोलो, मैं तो ऐसे ही बोल रही, बोलिए। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी क्या कर रहे थे हम, क्या बात के बाद? हाँ हाँ, नेगेटिव टॉक्स। तो जो नेगेटिव टॉक्स में अभी मैम आजकल क्या है, मैं देख रहा हूँ जैसे एक कॉमेडियन है, उसको काइंड ऑफ सतीश रे करके, आई डोंट नो किसी लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो। तो वो सतीश रे क्या है, वो नेगेटिव टॉक्स को कॉमेडी बनाता है। कैसे कि यार, तुम लोग ना इतना काम मत करा करो, पता है काम करते हैं ना तो बाहर घूमने को जाना मिलता है। देखो मैं पूरे 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 साल घूमता रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। देखो कितना महंगा खाना खाना पड़ रहा है मेरे को। ये क्या हुआ, ठीक है वो सरकास्टिक वे में बोलता है, कॉमेडी बना, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स लेके आ रहा है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। ऐसे ही आजकल इतने सारे कॉमेडियंस आ गए हैं जो कि सरकास्टिक वे में ही बोल, हाँ सरकास्टिक वे में बोलते हैं बट नेगेटिव बोलते हैं, एंड स्टिल दे आर अर्निंग क्वाइट वेल। एक तो ये हो गया। अरे यार, सॉरी। तो और उसके बाद दूसरा, आपने बोला कि जैसे हमें किसी ने फोन करा, कोई बात हो रही है, ठीक है, जैसे या फिर किसी फ्रेंड से बात हो रही है, बहुत टाइम बाद बात हो रही है, एंड दे आस्क यू और क्या चल रहा है लाइफ में, हाउ इज योर जॉब एंड हाउस एवरीथिंग, हाउस मनी, करियर। तो उसमें तो नॉर्मली ये निकलता है और क्या, लेकिन वो स्टिल, जैसे शायद नेहा जी ने बोला कि वो डीपली पूछना चाहते हैं कि यार काम, फिर जॉब वॉब कुछ लगी नहीं लगी, या फिर और आगे कुछ सोचा लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्या करना है आगे। उसमें तो फिर वो जवाब ही आएगा ना, और कुछ तो कुछ आता ही नहीं है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। बेला विटा का एग्जाम्पल पता है? किसने देखा था वो पॉडकास्ट? सर के साथ था, कहीं था, आई डोंट नो। पहला बेला बेटा विटा के वाला जो नहीं फाउंडर नहीं, है। वो सर के साथ कहाँ आए हैं? अभी नहीं आए। सर के साथ था, पता नहीं, मैंने कहीं नहीं नहीं, सुना उसके था। साथ था। है ना, सर के साथ ही था, आई थिंक सर के साथ था। राज शमानी के साथ आया था शायद। हाँ हाँ, शायद कहीं सुना था, क्योंकि मैंने वहां से एक चीज सीखी, मुझे आज भी वो याद है, इसीलिए बता रही हूँ। उस व्यक्ति ने बिजनेस शायद इनिशियली लेवल पे स्टार्ट किया था। लोग आकर उससे पूछते थे, और भाई बता कैसा चल रहा है। वो क्या बोलता था पता है? बहुत बिजनेस 10 लाख रुपए भी नहीं है। वो लोगों को स्टेटमेंट उस समय क्या देता था पता है? 50 करोड़ की हर साल प्रॉफिट कर रहे हैं यार, बिजनेस तो बहुत बूम पे, बहुत ग्रो कर रहे हैं, फॉरेन में भी बिजनेस चल रहा है। वो ही लोगों को बोलता था, और उसने बोला जब मैं ये बोलता था ना, तो ये चीज मेरी लाइफ में मैंने क्रिएट की। तो आज आप सेलिब्रिटी का लाइफ चाहते हो, सेलिब्रिटी का लाइफ चाहते हो, तो आज आपको सेलिब्रिटी खुद को मानना पड़ेगा ना। तो आपका बोलने का तरीका भी वैसा ही होगा, खुद को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका वही होगा, उठने बैठने का तरीका भी वही होगा, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका भी वही होगा। ये तो नहीं बोलोगे नहीं यार हाँ मैं तो जीरो हूं, मैं हीरो हूं, तो मैं हीरो ही हूं ना, मेरी नजर में जब तक नहीं बनूंगा तब तक दुनिया की नजर में कैसे वो रियलिटी क्रिएट होगी। तो जब तक मैं अपने वर्ड्स में उसको बोलूंगी नहीं, अपनी फीलिंग में उसको लेकर नहीं आऊंगी, अपने एक्सप्रेस करने के तरीके में लेकर नहीं आऊंगी, तो कैसे वो क्रिएट होगा। यही तो सीख रहे, जर्नी ही तो यही है। देखना, बेला विटा फाउंडर का मैंने 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से सुना है, हर बार उसने यही एग्जांपल दिया। अगर मेरे पास कहीं होगा तो मैं आपको शेयर करूंगी। बहुत प्यारे, उसने यही बोला, लोग आके पूछते थे और बता क्या चल रहा है,
कुछ नहीं कर रहे होते थे, सड़क पे जाके अपने परफ्यूम परफ्यूम का है ना उनका, परफ्यूम है कहीं स्टॉल भी रख, अरे 50 करोड़ का बिजनेस करे, तुझे पता है? इस तरीके की उनकी टॉक होती थी। समझे मेरे कहने का मीनिंग? तो ये होता है। मुझे कोई आके पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि नहीं यार बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं ये थोड़ी बोलूंगी नहीं यार, तो मैं आज भी क्या बता रही हूँ अपने आप को, नहीं यार मेरी जिंदगी तो सॉरी। नहीं नहीं, स्टिल देखो, ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, नहीं, लेकिन हम हम वो नहीं बोलते नहीं समझे। है। अरे नहीं नहीं, नहीं मैं हमने नहीं समझ गया। सुना, हमने नहीं सुना। नहीं, हमने समझ लिया मैम क्या बोलना चाह रही थी। हाँ, तो सर मुझसे ऐसी अभी जब गुड़गांव मीटअप हुआ तो कहते हैं कि यार Oh God. आ, वो था एक काइंड ऑफ बार सा था, उसमें वो बेल लगी हुई थी। तो मतलब कुछ बात हुई, कहते अरे क्या बजा रहा है? मैंने ऐसे घंटी, नहीं नहीं क्या बजा रहा है? कहते हाँ, उसका मेल वर्जन घंटा। कहते चुप। तो एनीवेज, तो हाँ, लेकिन तो मैम स्टिल वो पर्सनल लाइफ में पूछना चाहते हैं कि यार आप अभी अरे क्या कर रहे किसी को हो। मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्क्राइब अरे मैम करनी है? दोस्त होते हैं, सुनो ठीक है ना, फिर मेरे बताती फैमिली हूँ। मेंबर हैं। मैं आज इतनी क्लास चलाती हूँ, मेरी पूरी सोसाइटी में नहीं पता, उनको यही पता है एक टीचर है, रात को 8 से 9 ऊपर चढ़ती है और पता नहीं क्या करती है, स्टेटस पे कुछ कुछ दिखता है, कोई काला जादू सिखाती है। मुझे थोड़ी जाके सबको एक्सप्लेन करना है, जो सोचना है सोचने दो, आई डोंट केयर। सबका होता है ये, कुछ तो मैजिकल स्पेल कर रहे हैं, कुछ तो वो मैं तांत्रिक। मैजिक लिखती हूँ ना तो लोगों को यही लगता है, पता नहीं, तो मैंने तब से लिखना भी बंद करके, कोई यही सोचे कि झाड़ फूक वाली पता नहीं कौन सा मैजिक करती है, एमपी वाले हैं, और महाकाल तो वैसे ही वो तंत्र वंत्रों वाला शहर है, और पता नहीं कहीं से कोई काला जादू लाके सिखाते हो तो। मैम मुझे ना बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंड्स भी सेकंड पूछते हैं पॉइंट कि भी। तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, तुम्हारा इनकम सोर्स क्या है, अक्सर क्वेश्चन ऑब्वियसली। करते हैं। तो मैं उनको पता है क्या जवाब देती हूँ? मैं बोलती हूँ कि अगर नेक्स्ट मंथ का मेरा पूरा खर्चा आप उठा रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, और अगर नहीं तो मैं आपको क्यों बताऊं? तो बोली अरे तुझे बुरा लग गया? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आप उठा रहे हो नेक्स्ट मंथ का, एक एक चीज बताती हूँ क्या सोर्सेस और मैं क्या कर रही हूँ। सामने वाला चुप हो जाता है। जब आपकी कुछ कुछ क्वेश्चन तो पूछते समय ना, ऑब्वियस। तो आज का एक सैलरी क्यों एग्जांपल पूछते हैं? बताती हूँ मेरी लाइफ, मतलब आज का ही एक एग्जांपल है। दिवाली की साफ सफाइयां चल रही है, आज मैंने किसी को बुलाया, एक है वो मेरे घर में हमेशा आती है, बहुत अच्छे से, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता, वो हंसा बहन बोलती हूँ मैं उनको। वो आते हैं ऊपर, 8 बजे ये आएंगे, 6 हंस। बजे तक मुझे देखने भी नहीं आना, एक कोना भी नहीं बताना, इतना परफेक्टली करेंगे कि मैं भी नहीं शायद करती हूँ। मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट, मैं मेरा घर इतने अच्छे से साफ नहीं करते जितने अच्छे से वो करते हैं। अब मेरे यहाँ एक दूसरे काम वाली मासी आते हैं जो रेगुलर आते हैं, तो आज उन्होंने उनको देखा मासी ने, तो मेरे से बोलते हैं कि हम आज, मतलब गुजराती में बोले कि वो आज इनको क्यों बुलाया? मैंने कहा दिवाली की सफाई करनी है। कितने लेते हैं? तो मैंने नॉर्मल मैंने बोला जो डेली उनका रहता है, मैंने कहा इतना इतना बोल चार्ज है। तुम तो मुझे कभी दोगे ही नहीं, तो मैंने कहा आप आ जाओ, कल आप आ जाओ, मैं आपको दूंगी। तो मुझे पता है हम उनको करना नहीं था। ओके। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी देर तक आर्ग्यूमेंट करी कि तुम उनको इतना दोगे उतने दिन का। तो मैंने कहा मासी मैं आपको 2 दिन का जितना उनको आज का दे रही हूँ, मैं उनको कल भी बुलाऊंगी, तो मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे हाँ कर दो, मैं उनको कल ही बोलती हूँ कि वो नहीं आएंगे। पहले आप बताओ आप करोगे? तो बोले नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होता, मेरी तो बॉडी, मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। तो फिर मैंने, आप बोल क्यों रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, फिर वो मुझे बोलते, उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा था, बहुत भरी हुई थी वो, तो उन्होंने मुझसे बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट की, हाँ आप ऐसे ही करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। मैंने कहा आपको शिकायत क्या है? मैं आपको, आप इतनी कंटिन्यू छुट्टियां कर रहे हो तब भी मैं आपको पूरा पैसा दे रही हूँ, इस बात की शिकायत कर रहे हो आप मुझसे कि मैंने उनको बुलाया? आप मेरे से इस बात पे नाराज हो, या ये क्यों आ गए आप इस बात पे नाराज हो? तो वो मुझे क्या बोलती है, आप पैसे वाले ऐसे ही होते हो। तो मैंने कहा पैसे वाले बोल रहे हो तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है मासी मेरे लिए, बहुत अच्छे कि आपके वर्ड मेरे लिए बहुत फलीभूत हो। और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप थोड़ा शांत हो जाओ, कल आओगे तो शांति से बात करेंगे। आपको गुस्सा किस बात का है हम कल समझेंगे। उन्होंने मुझसे बहुत देर तक इस बात पे आर्ग्यूमेंट करी, लेकिन मैंने उस आर्ग्यूमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं किया, उनको बार बार तरीके से घुमाती रही क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना था उस मैटर में। अब वो कल आएंगे तो वो कल आके मुझे यही बोलेंगी, आपने कल ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था,
फिर मैं उनको एक बात इतना बोली कि मासी आप इतना जोर से मेरे को बोलो ना, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे कभी नहीं बोला, आप इतनी जोर से गुस्सा कर रहे हो ना, मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं बोलते हैं, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है, आज घर पे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बोली, फिर भी वो मुझे बोलती हाँ आप पैसे वाले हो ना, तुम तो कमाती हो। तो मैंने कहा आप भी तो कमा रहे हो, मैं अकेली कमा रही हूँ क्या? मैं पढ़ा रही हूँ, आप ये काम करके कमा रहे हो। फिर उनको ऐसे शांत किया। तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं अगर उस जगह जवाब देती तो वो बहुत लंबी बहस होती, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना मुझसे, एकदम गुस्से में, मतलब मुझे ऐसा एक बल के लगा कि नहीं यार, ये मुझसे इस तरीके से बात करे तो उसके बाद मैं उनको कैसे अलाउ करूं। एक माइंड में एक थॉट भी आया, फिर कहा कि नहीं ठीक है, उनका नेचर है, वो उनकी आवाज ही ऐसी, ऐसा करके खुद का अपना मन डाइवर्ट किया कि ठीक है जाने दो। तो ऐसा होता है। मैम मेरे को भी ना बेसिकली कभी कोई किसी ने कहा था कि यार ये इतना हैवी मेकअप क्यों कर लिया, इतना नहीं करना चाहिए था ये वो। तो मैं तो वैसे ही जवाब देने वाली, मैंने बोलती है भाई देख मैं जितनी भी करूंगी ना मेरे को तो लग नहीं सकता। वो उसमें होता क्या है ना, जब भी हम ऐसे रिवर्ट करते हैं तो थोड़ी सी किलस मेरे को भी मचती है और पूरी सी किलस सामने वाले वही को भी। मैंने बोला कि मुझे भी एक मिनट के लिए एकदम ऐसा हुआ, लेकिन करो, मैंने अपने नहीं, जिस जर्नी में मुझे मैं क्या कंप्लीटली नहीं करवाऊंगी, करो करनी ना है। कुछ। इंटू करना है ना, इंटू नहीं है, कैरी हो रहा है वो। दिखाना कम मुझे कैरी ना हो रही एक है, इंटू बात का बतानी है। सिंबल है ये। जब हम अमित तो सर के सारी सेशन में गए थे, तो रिटर्न में एक गाड़ी में हम 6-7 लोग थे, 5-6 थे शायद। उनमें एक रीना पटेल करके थे, हम लोग बहुत थक गए थे। तो वो कंटिन्यू मुझसे बात चल रही थी और मैं कुछ सुन पा रही थी और कुछ नहीं सुन पा रही थी, उतना मेरा ध्यान नहीं था। और बातों बातों में वो मुझे बोली कि रचना जी आप कभी मेरे घर आओ ना, मेरा घर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैंने कहा हाँ हाँ पक्का। बोले कि नहीं मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे घर आके, इतना पैसा है मेरे घर पे और इतना सुंदर मेरा घर है। मैं आपको बताऊं मेरा जो कमरा है ना, मैं जब उठती हूँ सुबह और वॉशरूम जाती हूँ तो एक बटन लगे हुए हैं मिरर के सामने, मैं बटन दबाती हूँ तो ब्रश आ जाता है, मैं बटन दबाती हूँ तो पेस्ट आ जाता है। और जब मैं किचन में जा रही हूँ तो आप मानोगे नहीं रचना जी, 4 तो मैंने कुक रखे हुए हैं, एक साउथ इंडियन बनाता है। मतलब उन्होंने इतना बोला कि जो मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान चला गया कि सच में मतलब इतना अपने बड़ौदा में ही है, मतलब एक इंटरेस्ट आया। फिर वो बोलती है कि मैं तो शॉपिंग के लिए कभी भी निकलती हूँ, 4-4 गाड़ी रखी है, एक मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं, एक गाड़ी में बच्चों को जो है स्कूल वगैरह ट्यूशन के लिए, एक तो ऐसे ही पड़ी रहती है, एक जो मेरी फेवरेट है वो ड्राइवर वगैरह आएगा, मुझे चलाना नहीं आता। लाइक वो 20 मिनट उसने अपने पूरे घर का एक्सप्लेन किया, और मैं फिर पूरे उसको देख के सुन रही हूँ कि हाँ इसका रहन सहन कितना सीधा है, मतलब सादा है, कहीं से नहीं लग रहा। और देन लास्ट में वो बोलती है बताओ ऐसा विजुअलाइजेशन करती हूँ मैं रोज। एक सेकंड मेरा मेरे को ना दिमाग स्टडी करनी है। हेलो। मेरा दिमाग ऐसे घूम गया ना कि यार, लेकिन उसको बोलते हैं कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया एक्चुअल इतना ओके, वो डीपली। चाहती है ना ये, तो उसने अपने टॉक में लेकर आया, मैं वही बोली ना कि प्रियंका आप जो मैम चाहिए वो अपने थॉट में लेकर आइए, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सीखिए। उसका मैम फेस मेरी देखो बात आप, जब वो सुनो। बता रही थी ना ये सारी चीजें, कहीं से भी गलत और झूठ नहीं लग रहा था कहीं से भी। और मुझे लगा कि करो तो ऐसे करो विजुअलाइजेशन, मैंने वो यस, सीखा उनसे। वेरी गुड। मैम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका, जो नेगेटिव टॉक्स हम आजकल जो भैया कॉमेडियंस करते हैं भैया एक स्टिल। सेकंड मेरे को शेयरिंग हाँ करनी है, मैं उस पर रचना बता मैम से दीजिए। वेट कर रही हूँ। हाँ मैम करिए। मेरा ना आईफोन आ रहा है, और मेरी ना एक और मैनिफेस्टेशन थी वो भी पूरी हुई है। और आईफोन वाज समथिंग कि मेरे को ना इतनी कोई अटैचमेंट नहीं थी उससे, बट स्टिल मेरे को वो मिल गया पता है, और दिवाली सेल में इतना सस्ता मिला है ना। आई एम हाँ ट्रूली 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 ग्रेटफुल। मेरा जीएसटी भी माफ हो गया, और मतलब मैम बहुत मैजिकल तरीके से मिला। आई एम सो 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 वाह, सो हैप्पी। बस। ग्रेट। हाँ प्रशांत सर बोलिए हाँ अभी। नहीं मैम, वो जो जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कॉमेडीज में, and वो नेगेटिव टॉक्स बोल के भी उसको इंजॉय कर रहे हैं, बट वो उनके वर्ड्स में नेगेटिविटी वाला वो लेके आते हैं। मे बी फीलिंग्स नहीं है वो, बट सिर्फ वो वर्ड्स ले रहे हैं। तो इस पे और समझ में लास्ट। मे बी उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं होगा वो। ओके। बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ लोग अ, उनके बिलीफ में नहीं होगा प्रशांत सर वो। क्योंकि जैसे मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट जैसे मैं अगर एक टीचर हूं तो मुझे थोड़ी देर के लिए अगर एज अ टीचर अपना रोल करना है, अपना वर्क करना है, तो मेरी
मेरा बिलीव तो ये सारी चीजों में है, लेकिन मुझे अपने टीचर का भी रोल प्ले करना है, तो मुझे जहाँ पे जो चीजें एज अ डिसिप्लिन वे में लागू करनी है मैं वो करूंगी ना अपने काम को। उसके लिए अपने नए बिलीफ थोड़ी क्रिएट कर, मतलब मेरा वो बिलीफ थोड़ी बना लूंगी मैं। इसमें क्यों ऐसा कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहे हैं जो कि दे आर वेरी रिच एंड बट उनका जो है ना घर में बोलने का ये जैसे कि कोई भी आ रहा है यार है ही नहीं, पता है इतना हाँ, लॉस हो रहा है, बहुत तो सारे लोग हैं, है ना, मैंने या देखा फिर है। जैसे कुछ सेम वो क्वेश्चन आप जो हाँ बोल रहे हो ना, समझ गई मैं कि बहुत पैसा है और वो जनरल क्या बोलते, अरे यार बिजनेस ही नहीं मिल रहा है, काम बहुत मंदा पड़ा हुआ है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, बहुत लॉस में जा रहे। पर ये क्या होता है, उन्होंने उनका बिलीफ नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उतना एक्ट कर रहे हैं। ये होता है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक्ट कर रहे हैं, उनका बिलीफ नहीं है। चीजें वही होती है जो आपके बिलीफ में है, जो आपके बिलीफ में है, जिनके पैटर्न स्ट्रांग है, जो डोमिनेंट थॉट है आपका, जिसे बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो। ठीक है। मैंने तो यही समझा है, और मुझे उसका फिर आंसर दूसरा नहीं पता। चलो ओके, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा ही थैंक यू। आपने मानती हूँ जितने लोग। परिणीति चोपड़ा का एग्जाम्पल देखा था जिसने शादी के बारे में कहा था, आई विल हाँ, नॉट मैरी यस अ यस यस पॉलिटिशियन एवर एवर एवर। मेरे को याद है प्रॉपरली उसके वर्ड यस, कितने बार एवर बोला था, और उसने पॉलिटिशियन से ही शादी की। यस। बिल्कुल। तो एक उसने नॉट हर जगह टेक्निक होती है, पब्लिकली बोला था, पब्लिकली उसके पब्लिकली बोला था स्टेटमेंट थे काफी बार। कि मैं कभी भी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी, बट हुआ। तो शायद ये एक नॉट टेक्निक होती है, जो हम बोलते हैं ना नहीं नहीं नहीं, तो वो चीजें होती है। तो ये इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। बिलीव, बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। सब अरे कुछ बिलीफ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके बिलीफ पर ही काम कर रहा होता है, हर एक चीज आपके बिलीफ पर ही है। आपकी लाइफ की जो आज रियलिटी है, जो भी आप कुछ देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सब आपका बिलीव ही है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप एक एक ही वर्ड बोलूंगा, अगर आप बोलते हो आई डोंट वांट सक्सेस, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास ऑलरेडी सक्सेस है या मुझे गरीब रहना है? ये दो तरीके होते हैं, उसमें से आप क्या सोचते हो उस पर डिपेंड करेगा। आई डोंट वांट सक्सेस, व्हाई? आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। ये आपका सोचने का तरीका अगर इस तरह से है ना, तो ये जो नेगेटिव जो बोला जाता है उसके पीछे जिस जो बिलीफ है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, जितना मुझे समझ में आता है उस तरह से। नहीं, एग्जैक्टली वही है ना कि आपका बिलीफ क्या है, आप आप क्या चीज को वैलिडेट कर रहे हो, क्या चीजें आपके माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके। ठीक है, ठीक ओके, है। चलिए नहीं तो लास्ट मैं क्वेश्चन। एक लास्ट मेरे दो ब्रदर हैं, ठीक है। एक वेल सेटल्ड है, लेकिन वो हर वक्त रोता रहता है। मतलब जब भी कुछ बात होती है ना, अरे यार ये ईएमआई भरनी है, वो करना है, ये है खर्चा, वो है, जबकि उसके पास एक्सेस है, उसकी जरूरत से भी ज्यादा, 3 3 घर हैं, सब है। दूसरा भाई है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसके बावजूद वो क्या बोलता है, अरे महाकाल भगवान की कृपा है, सब काम हो रहे हैं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब वो इतना पॉजिटिव बोल रहा है, एंड जिसके पास सब है वो पूरा नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। फिर भी जो नेगेटिव बोल रहा है उसके पास सब कुछ अच्छा है, जो इतना पॉजिटिव बोल के चल रहा है, हर किसी किसी के साथ खड़ा है, लेकिन वो आज ऊंचा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जैसा कि हमने सीखा है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट जा रही है ना चीज, ऐसा इट्स क्यों? ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो मैटर करती है। जैसे मतलब थोड़ा मैं समझी नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो आप इसमें? अगर वो ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि उनको ऊपर, मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ भगवान की दया से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है और फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो कहीं ना हम्म। कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो इनसिक्योरिटी होगी, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होगी, पैसे को खर्च करने में बहुत डरते होंगे, अपनी आज की लाइफ को देख के मन ही मन बहुत सारे डाउट होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और जो हर वक्त रो रहा और है जिसके पास सब कुछ बहुत होने के पैसा बाद है भी। वो फिर भी बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, तो उसके पास पैसा है तो वो पैसा बिंदास होके खर्च करता होगा, बिलीव तो वही होगा ना, अबंडेंस हम्म। माइंडसेट तो होगा ना कहीं ना कहीं। तो हम बोल रहे हैं कि हमें हमारे वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है,
तो क्यों? फिर वहां पे वो लॉजिक कहाँ गया? हाँ, वर्ड्स पे क्यों ध्यान देना है? एक टाइम होता है जब आप बार बार रिपीट करते हो तो वो वर्ड्स आपका बिलीफ क्रिएट करता है। पहले वो हम्म वर्ड से आती है, जब आप उसको बार बार रिपीट करते हो तो वो फीलिंग बनती है और फीलिंग से ही फ्रीक्वेंसी बनती है। ओके, आपके वर्ड्स आपकी फीलिंग को बनाते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि अभी ग्रेटिट्यूड लिखने में थैंक यू फील नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक टाइम ऐसा आता है जब आपके वर्ड्स आपकी फीलिंग जनरेट करते हैं और आपकी फीलिंग बार बार रिपीटेटिव वे में उसकी फ्रीक्वेंसी बनाती है, और वही सिग्नल यूनिवर्स पकड़ता है। जिस सिग्नल्स को आप अपने अंदर से अपने ट्रांसमिशन टावर से इमिट कर रहे होते हो। अगर हमें किसी से ज्यादा शेयर नहीं करनी है कोई चीज, लेकिन फिर भी हमें बोलना पड़ रहा है, तो हमें सच नहीं बोलना है, वो चीज नहीं बतानी है। तो ऐसा हो सकता है कि हम शब्दों से कुछ और बोलें, लेकिन अपने मन में अफर्मेशन सही बोलें। ये कर सकते हैं क्या हाँ, उस टाइम? आप उसको फील नहीं कर रहे हो। फीलिंग का ही गेम है। जिस चीज को आप बहुत फील कर रहे हो, मतलब आप आपके इमोशन है, आपकी फ्रिक्वेंसी है उसमें। और वो जो भाई मैंने आपसे कहा ना कि उल्टा ही बोलता है, उसकी वाइफ का, उसका माइंडसेट ऐसा है, नजर नजर लगती है। अगर इतना घूमेंगे अभी नहीं अभी आप फोटोग्राफी। देखो रचना में, आपने ही क्वेश्चन किया, आपने ही आंसर आप दिया। ही ने जवाब दिया, आप ही ने जवाब आप दिया, ही ने ऊपर क्वेश्चन किया, से आंसर दिया ना, तो ये उनका बिलीफ है ना। पर वो हर टाइम, एवरी टाइम रोता रहता है, सब कर करा के भी रोता रहता है सबके सामने। और इसीलिए तो बोल रही बाकी हूँ, ये यही कि तो बिलीफ है। नजर के बारे में आपका क्या कहना है, कि वाकई में ये होता है कि नहीं, नहीं होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर बिलीव करेगा तो होगा, अगर नहीं बिलीव करेगा तो कोई चीज आपको, आप अट्रैक्ट, मतलब आपका बिलीफ है ना। मैं नजर नहीं मानती तो मुझे नजर लगती ही नहीं। जो लोग नजर मानते हैं उनको प्रिया पल पल नजर लगती है। प्रियंका प्रियंका जी तो महाकाल के यहाँ से है, उनको किसकी नजर लगेगी? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सच है। मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि मैं ना भूत भूत को नहीं मानती, जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, ये सब चीजें उन पे हावी अच्छा होती चलो, हैं। नजर लगती है, सुनो सुनो, नजर वाली बात करते हैं। मेरी एक बुआ है, सो कॉल्ड बुआ है, मतलब हाँ बुआ ही बोलती हूँ मैं। वो मुझे बार उनका उनका बिलीफ सिस्टम पता है, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बना रखा। मेरा खून इतना कच्चा है, मैं तो बस अच्छी साड़ी पहनती हूँ तो ही मुझे नजर लग जाती है, और थोड़ी देर में वो बीमार हो जाती है, सिर दुखता है, हाथ पैर दुखते हैं, बिस्तर पे जाके पड़ जाती है। ये उनका बिलीफ है। कुछ भी हुआ हम्म मैं बिलीव, ये उनका बिलीफ है। अब मैं हूँ, आप हो, आप नजर नहीं मान रहे हो तो हमें कुछ हो रहा है क्या? हम्म। तो जो मान रहा है वो सच में बेड पे ही पड़ा हुआ है, और जो नहीं मान रहा वो बिल्कुल हंसते खेलते घूम रहा है। तो ये सारे बिलीफ होते हैं ना। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बचपन से मेरे पापा मम्मी को बोलते थे, इसको नए कपड़े मत पहना, जब नए कपड़े पहनाते हैं ये बीमार पड़ जाती है। और मैंने पूरा बचपन ये चीज सुनी है, और ये होता भी था, तो मुझे स्ट्रांग हुआ कि यार सही बात है। और ये आज तक कंटिन्यू हो रहा है मेरे साथ। अभी मेरे को इसको बिलीफ है ना, ब्रेक करना कहीं है, ना कहीं से इसको वो ब्रेक बिलीफ करना गया है। और वो स्ट्रांगली पैटर्न डेवलप हो गया। या राइट। यार ये सब कुछ लग रहा है ना कि कैसे 6 महीने में हमारी सोच कहाँ से कहाँ चली गई है। हम क्या थे और हम क्या हुए। गजब है सच में। कुछ पता ही नहीं था, ऐसा लगता है लाइफ में पहले। हम्म। और मुझे ना अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सबको आज बहुत कहने का मन है, लव यू। सब बहुत अच्छे, सब बहुत खुश रहो। सच्ची बहुत सारी ब्लेसिंग सबको आज मेरी तरफ से। लव यू टू रचना मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा, प्यार दिया तो तुरंत प्यार वापस आया मेरे पास। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। ठीक है, उनका चलिए, आज मैम तो होना ओवरलोड हो गया। बाय बाय मैम। कि आपने इतना जो आज घर वाला जो टॉपिक था ना, एक एक छोटी छोटी डिटेल, वो बहुत पावरफुल था। एक हमको अगर नया घर मैनिफेस्ट करना है, बट हम अब हमारे एग्जिस्टिंग घर का ही ग्रेटिट्यूड नहीं करते, इतनी छोटी छोटी, या फिर दूसरों के घर का भी बहुत कुछ किया हुआ है, पहले बहुत बुरा बोला है, तो अभी आज बहुत डीप समझ में आया। तो थैंक यू सो मच, इतने कल छोटे। कल और बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना और फॉरगिवनेस करोगे। तो जो एक्चुअल में जो हमारी सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी ना, वो भी इसी तरह से ही है। हर एक चीज को पकड़ना, उसको लिखना, उसके ऊपर काम करना, देन उस एरिया में फॉरगिवनेस करना, देन हमारा नया बिलीफ क्रिएट करना। तो और मैम पता नहीं हमारे यार, माइंड में सुबह से ही था कि मुझे, सब लोग बोलते हैं ना कंप्लेंट नहीं कर रहे। कल कल जो एक एग्जांपल दिया था मैंने, शायद कि हम बोल रहे हैं कि
किसी का एग्जाम्पल दिया था ना कि हम शायद श्रीदेवी मैम के लेकर ही मैंने बात की थी कि देखो अभी आप जो बोल रहे हो उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। ओके, फिर एक मैंने श्रेष्ठ का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने मैम ने बोला था कि वो बहुत अच्छे से गरबा खेला लेकिन वो थक गया, उसको फीवर आ गया, तो बैक ऑफ द माइंड क्या है कि उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यू है। तो अभी हमने समझा ना कि हम घर चाह रहे हैं, अच्छा घर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या बोल जाते हैं, बैक एंड पे पता नहीं क्या क्या दिमाग में रहता है, कुछ ना कुछ। जो घर है, जंगल है, जो भी वॉट एवर अभी थॉट दिया था कि घर है, क्या नहीं, ये घर नहीं जंगल है, मुझे जंगल जैसा लगता है। नॉर्मल है लेकिन हम क्या बोल रहे हैं। मैम मतलब ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करना, मैजिक बुक करना इतना इनफ नहीं है। एवरी वर्ड्स, एवरी सेंटेंस, एवरी फीलिंग वो भी समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है। तो थैंक यू सो मच हम सबके आंसर क्वेश्चंस को इतना अच्छे से आंसर करने के लिए मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप सब हैं ना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं। आपके क्वेश्चन से बहुत सारी लर्निंग मुझे भी मिलती है, ऐसा नहीं है मैंने सीखी, आप लोगों के क्वेश्चन मुझे भी वो आंसर ढूंढने के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं कि नहीं मुझे कैसे कहाँ से क्या आंसर देना है, आपको सेटिस्फेक्शन देना है। तो मेरे लिए भी वो लर्निंग ही होता है, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उससे। मैम बट बाय गॉड्स ग्रेस आपके पास हमेशा आंसर होता है। वो आप सबका प्यार है और उस प्रभु की, बोलते हैं ना, भगवान महाकालेश्वर की कृपा है, तो है आंसर। और जय मैं श्री चाहती हूँ कि हमेशा महाकाल। रहे, जय हमेशा श्री रहे। महाकाल। थैंक यू सो मच मैम। मोनिका मैम, आपका क्वेश्चन था या शेयरिंग था कल, आपको सबसे पहले आते से ही आप, है ना? ओके, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमने सेशन खत्म करते कल करेंगे। ओके, कल नहीं मोनिका मैम मैम। सबसे पहले आपसे बात करूंगी। ओके मैम, नो और इशू। कुछ इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट है तो मैसेज कर दीजिएगा। ओके ओके, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू बाय सभी मैम। को इतना पेशेंसली 1.5 आवर सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।